प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा करता हूं आपके जन्म की राशि, आपके नाम के राशि और आपके लग्न में बन रही राशि के आधार पे कैसा बीतने वाला है आज आपका पूरा दिन और उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। जो ग्रह आसमान में आकाश मंडल में बैठ करके आपके ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी रोशनी डाल रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा जाए, प्रत्येक दिन का कार्यक्रम बिल्कुल देखा जाए। साथ ही साथ सबसे पहले मैं जो ज्योतिष का महानतम सिद्धांत बताता हूँ, सर्वविदित है कि भाव का स्वामी अगर भाव को देखेगा तो उस भाव की हानि होने से बचाएगा। मान लीजिए किसी भी भाव का स्वामी है, वो अपने भाव को देख रहा है और वहाँ पे एक ग्रह जो नीच का होकर के बैठा है। जैसे मान लीजिए बुध अगर मीन राशि में बैठे हैं और जन्म कुंडली में गुरु भी वहीं बैठे हैं या गुरु की उन पे दृष्टि है, तो बल किसका ज़्यादा रहेगा? तो सामान्य बात होगी कि भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अगर अपने मीन राशि को देख रहे हैं तो वहाँ बैठे बुध का सबसे पहले तो वो नीच भंग करेंगे, बाकी उस भाव में साहस और बल डालने की पूरी कोशिश भी करेंगे और वो सफल कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, अगर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव हो, एक ही घर में बहुत सारे ग्रह बैठे हों जिसमें सारे के सारे शत्रु ग्रह बैठे हों, और अगर उस भाव का स्वामी उसमें बैठा है तो उस भाव की क्षति कम से कम वो करने वाला बना देता है। मतलब उस भाव की क्षतिपूर्ति होती रहती है या वो भाव एनर्जेटिक रहता है। उस भाव का स्वामी वहाँ बैठा है, इस वजह से उस भाव को कम से कम नुकसान कराने वाला वो ग्रह बन जाता है। क्लियर है? पंचांग से परिचय करा देता हूँ। 10 सितंबर दिन मंगलवार, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये सप्तमी तिथि रहने वाली है 11:12 रात्रि तक। उसके बाद फिर अष्टमी तिथि लग जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहने वाला है रात्रि को 8:04 तक। उसके बाद फिर ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। विषकुंभ योग और गर करण है। राहु काल है दोपहर में 2:59 से लेकर के 4:31 तक, मतलब ये शाम को। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन रात वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। इसका अर्थ होगा कि मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा वो वृश्चिक राशि का ही बताऊंगा। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है सुबह में 11:30 से लेकर के दोपहर में 12:19 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 8:47 से लेकर के सुबह 10:31 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 6:04 सायंकाल से लेकर के अगले दिन सुबह 10 सितंबर को 5:46 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जिन बच्चों का जन्म 8:04 रात्रि से लेकर के अगले दिन 9:22 शायम रात्रि तक इसके बीच में होगा, उसे गंडमूल में माना जाएगा और उसकी नक्षत्र शांति करानी होगी। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर और कुंभ, ये जो 6 राशियां हैं वो आज की भाग्यशाली राशियां हैं। ग्रह स्थिति पे आपसे थोड़ी सी चर्चा आज फिर मैं कर देता हूं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में 12 डिग्री के। ये पूरे दिन रहेंगे, पूरी रात रहेंगे, उसके बाद फिर धनु में जाएंगे। कुंभ राशि के शनिदेव 21 डिग्री पे बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। राहु देव अभी वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां का स्वामी शुक्र स्वतः अभी अस्त होकर के नीच का होकर के कन्या राशि में बैठा है। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के जातकों के जीवन में अभी सांसारिक सुखों की कमजोरी हो सकती है। दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य, इन सभी मामलों में अभी कमजोरी देखने को मिल जाएगी। मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठ करके आपके स्वभाव को थोड़ा उग्र वहां भी बनाएंगे, क्योंकि वस्तुतः उनमें दार्शनिकता ज़्यादा होती है। वो सत्य स्वीकार करते हैं लेकिन गलती उनसे बर्दाश्त होती नहीं है। और कई बार कि जब उस भाव का स्वामी यानी कि डिस्पोजिटर प्लैनेट, जहाँ पे गुरु अभी गोचर कर रहे हैं, उस भाव का स्वामी या उस राशि का स्वामी जब जन्म कुंडली में नीच का होकर के गोचर करेगा तो उस भाव के प्रभावों को कमजोर करेगा। इस बिना पे जन्म कुंडली में जो शुक्र का प्रभाव है वो अभी नीच का है। इस कारण से अभी वृष राशि और कन्या राशि के जातकों को अपने अनुभवों को समझने की आवश्यकता है, अनुभव गेन करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपने
चरित्र को, अपने प्रभावों को, अपने ब्रह्मचर्य को, अपने पत्नी के स्वास्थ्य को, अपने नौकरी को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, इन सभी चीज़ों पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मीन राशि में राहु देव, वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि में बैठे हैं मंगल देव। अब ग्रह जब कोई भी नीचाभिलाषी होने लगता है तो उसका प्रभाव कमजोर होने लगता है, वो डिग्रेडेशन में जाने लगता है। इस आधार पर जो भी जातक अभी मिथुन राशि के हैं और जो भी कर्क राशि के हैं, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मेरे कहने का अर्थ होगा कि जो जातक मिथुन का है और जो जातक कर्क का है, तो कर्क वालों का व्यय बढ़ा हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमज़ोर हो सकता है, वस्तु का जो विनिमय है, लेन देन है, इन्वेस्टमेंट है, जो मित्रता है, जो आपके पति के साथ पत्नी के साथ संबंध है, जो आपके मित्रों के साथ संबंध है, जो आपके बॉस के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध है, जो आपके समाज के सबसे उच्च वर्ग के लोग हैं, राजनीति में हैं, पदस्थ अधिकारी हैं, इन लोगों के साथ जो संबंध है वो कर्क राशि और मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो तात्पर्य ये है कहने का कि हमें जब तक ये मंगल पूर्णतया सिंह राशि में नहीं आ जाते हैं, तब तक मंगल देव मिथुन और कर्क राशि वालों को परेशान करने का ठेका ले रखे हैं। इस आधार पे हमें बहुत ही ज़्यादा बजरंगबली की पूजा करनी हो, पीपल के वृक्ष की आराधना करनी हो। शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उनकी परिक्रमा करता है, साक्षात नारायण वहाँ आ करके अपना वास बना लेते हैं, उस व्यक्ति के पास से लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं होती हैं। इस वजह से शनिवार के दिन निश्चित रूप से पीपल के वृक्ष का दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए, उन्हें छू करके प्रणाम करना चाहिए। तो ये बात मैंने कही। अभी बात करेंगे तो सिंह राशि में सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जो भी जातक जिसकी राशि या जिसका लग्न सिंह राशि का बना है, वो उसकी विद्वता बढ़ जाएगी, वाणी की शक्ति बढ़ जाएगी, तार्किकता बढ़ेगी, धन, मान, प्रतिष्ठा, सांसारिकता, व्यवहारिकता, लेखक हैं, पत्रकार हैं, पढ़ाते हैं, कानूनी रूप से जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, तो इन सभी चीज़ों में सिंह राशि के जातकों को जो ये सूर्य और बुध की युति बनी है, इसका फायदा होगा। पर एक इसके साथ साथ और ड्रॉबैक भी होगा कि अगर आप कर्क राशि के हैं, मिथुन के हैं, कन्या के हैं और सिंह के हैं, तो कम से कम आपको सरकार के जितने भी बनाए नियम हैं उसको समुचित तरीके से पालन करना होगा। अगर आप सिंह के हैं, कर्क के हैं, मिथुन के हैं, कन्या के हैं या कुंभ के भी हैं, और अगर आपने सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का समुचित तरीके से पालन नहीं किया, तो संभवतः आप पे उसकी गाज गिर सकती है, जिसका खामियाजा आपको आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का सीधा अर्थ ये होगा कि जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कानून की जितनी भी समझ है, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी तरीका है, जो भी बनाए गए हैं तरीके, उसको आपको फुलफिल करना होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ आपका आत्मबल बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसी आत्मबल पे शनि की कुदृष्टि भी जा रही है। इस कारण से हालांकि बैठे दोनों ग्रह अपनी अपनी राशि के हैं, पर फिर भी शनि के वक्री होने के कारण उनकी टेढ़ी दृष्टि जब कभी भी पड़ेगी तो अपने पिता के प्रभावों को, अपने आत्मविश्वास को, अपने धन को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने धार्मिकता को, अपने कृतज्ञता को, अपने इन सभी चीज़ों पर उनका एक निगेटिव असर हो सकता है। तो मैं आप लोगों से इतनी ही बात कहूँगा इस राशिफल के कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान देना होगा। बाकी पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन, आदित्याय नमः का जप, सूर्य को निरंतर अर्घ देते रहिए, आदित्याय नमः का जप करते रहिए, आदित्य हृदय का पाठ करते रहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहिए। एक बात बता दूं, अभी गणेश जी की पूजा चल रही है। मैं भी अपने घर में गणेश जी की पूजा करता हूं, चतुर्थी से लेकर के 5 दिन तक। आप लोगों को बड़ी बढ़िया बात बताऊं, गणपति अथर्वशीर्ष में है ना, जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो साक्षात गणपति जी को, भगवान गणेश को नारायण स्वरूप मान करके किया गया है। उनको सृष्टि का संचालक ही नहीं अपितु सृष्टि का निर्माणकर्ता मान करके उनकी आराधना की गई है। तो मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बात कहूँगा कि हमें प्रत्येक दिन जिस व्यक्ति की कुंडली में गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता हो, उन्हें प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। वो कभी भी श्रीहीन नहीं होता है, वो कभी भी बुद्धिहीन नहीं होता है, वो कभी भी कृतज्ञ नहीं होता है, वो हमेशा चरित्रवान बना रहता है। भगवान गणेश की कृपा से उसके सारे काम निर्विघ्नता पूर्वक सफल होते हैं। क्लियर है? अब आइए मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज मैं क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के बारे में मैंने कल चर्चा कर रखी थी, आज भी उसी पे बात होगी। तो बाकी शुरू करते हैं आज का शुभाशुभ राशिफल।
अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए ऊर्जावान बने रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से हमें ये नहीं सोचना है कि आज उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है सफल होने के लिए, और जो आपने काम अपने लक्ष्य आपने बनाया है उसको फुलफिल करने के लिए आपको आज अपनी ऊर्जा कम से कम नहीं करनी है। मेष राशि के जातकों की महत्वाकांक्षा तभी पूरी होगी जब वो आज के दिन मतलब आपके चंद्रमा आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति, एकादशवें घर में शनिदेव। मतलब मेष राशि के जातकों को हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज हमें किसी भी स्थिति में आलस्य नहीं करना है। बाकी दाम्पत्य, वाणी का प्रभाव, पराक्रम, एजुकेशन, नौकरी, बुद्धिमत्ता, तार्किक क्षमता, दाम्पत्य, विवाह संबंध, इन सभी मामलों में ये कुंडली आज की मेष राशि वालों की बहुत अच्छी रहेगी। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय अगर कुछ करना चाहते हैं तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम और अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो बातें मैंने आरंभ में कही थी कि जब तक देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में है और जब तक शुक्र देव नीच के हैं तब तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे बैक जा करके बिल्कुल देख लीजिए। हालांकि आपकी राशि के अधिपति अभी नीच के हैं, इस वजह से जब तक वो तुला में नहीं जाएंगे तब तक वो दिक्कत में हैं, लेकिन जैसे इनका तुला राशि में जाना हो जाएगा शुक्रदेव का, तब आपके ऊपर से ये जो ग्रहण काल है, ये जो संकट का समय है वो खत्म हो जाएगा। मतलब वृष राशि के जातकों को वैसे धन, मान, संपत्ति, दाम्पत्य का सुख, विवाह का सुख, चरित्र का प्रभाव, करियर, कंसल्टेंसी और इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छा है, प्रभाव ऐसे कमज़ोर नहीं है। नौकरी वगैरह में कोई व्यवधान नहीं आने वाला है, बस अपने अनुभवों को जागृत करते रहिएगा। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे। जिम्मेदारी जो आपने ली है उसको निभाइए, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो भाई की हो, चाहे वो बहन जी की हो, चाहे माता पिता की हो, चाहे बच्चों की हो, उसमें किसी भी तरीके की कोताही मत बरतिए। अपने पराक्रम के बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। मिथुन राशि में मंगल देव अभी नीच के गोचर कर रहे हैं, नीचा विलासी गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि से 6वें घर में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। इस वजह से नौकरी वगैरह तो ठीक है, साहस ठीक है, बल ठीक है, इधर से कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आप कभी कभी निगेटिव हो सकते हैं, तो हमें ये नहीं होने देना है खुद को। मिथुन राशि के जातक हैं, और बाकी परिवार, भाग्य, दाम्पत्य, कम्युनिकेशन और संचार आदि की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उधर से घबराने की कोई बात नहीं है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे गणेश जी को समीपत्र अर्पित करिए। कर्क राशि कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिकता बढ़ी रहेगी, बुद्धिमत्ता बढ़ी रहेगी, ज्ञान का पक्ष ठीक रहेगा, रिसर्च बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी है, अगर व्यापार करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, निवेश करते हैं विदेशी कंपनी में तो भी ठीक है। सांप्रदायिक तनाव ना हो और आप उससे प्रभावित ना हो, आसपास के लोगों के बीच के झगड़े आपको परेशान ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के जातक किसी दूसरे के बारे में बोलने से ज़्यादा है शांत रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को अपना व्यय नियंत्रित करना होगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी को दूर्वा अर्पित करिए। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को मैं ये बात कहूंगा, तर्कबल ठीक है, दाम्पत्य, नौकरी, अच्छे पद की प्राप्ति, प्रमोशन के योग, अच्छे तरीके से नौकरी बीतेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस आप कानून से संबंधित कोई भी काम करिए तो उसमें छेड़छाड़ मत करिए, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव आपको परेशान कर सकता है। जितने भी कानून के जो भी काम आप कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह करके होनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर ये सब ठीक रहेगा। बाकी क्रोध की अधिकता रह सकती है, इसको नियंत्रित करना होगा। दाम्पत्य ठीक है, विवाह के नए सूत्र बंध सकते हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, धार्मिकता बनी रहेगी। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे अगर बन पड़े तो गणेश जी को गुड़ घोल करके उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए,
सुपारी डाल दीजिए और उनको अर्पित करिए। ऐसा मैंने सिंह के लिए कहा है। बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न। मेहनत करने की आवश्यकता है और व्यय पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पत्नी के साथ मतभेद ना हो। अनुभवों की कमी मैंने शुरू में कही थी। कन्या राशि के हैं, जितना ज़्यादा हो सके अपने डीप एनालिसिस में जाइए, थॉट प्रोसेस में जाइए, रिसर्च करिए और पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करिए, मैकेनिज्म तैयार करिए, फिर किसी बिंदु पे पहुंचिए। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए पूजा पाठ में अगर उपाय बता दूं तो देवी कवच का पाठ आज करना चाहिए। बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न। स्वतंत्रता मिलेगी, अपने परिवार वालों से नज़दीकियां बढ़ेंगी, रिश्तेदारों से संबंध बनेंगे, नए लोगों का आगमन होगा, संबंध अच्छे रहेंगे, व्यवहार कुशलता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आज आपकी बुद्धि, कृतज्ञता, ज्ञान का प्रभाव, प्रैक्टिकलिज्म और चीज़ों को समझने का तर्क बल, ये सब आज आप में इम्प्रूवमेंट के तौर पे देखने को मिलेगा। तुला राशि के जातकों को शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रह सकता है या ग्रे कलर, ग्रे सबसे बढ़िया रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए पूजा पाठ के तौर पे शिव जी को दूध अर्पित करिए काला तिल डाल करके। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को समर्पित होकर के काम करने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से आनाकानी मत करिए। वृश्चिक राशि के हैं, कंसिस्टेंसी बना करके रखिए। निरंतरता आपको सफल बना सकती है। साथ ही साथ अपने से बड़े जो लोग हैं उनका हालचाल पूछिए। फुआ हैं, फूफा हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, इन लोगों का हालचाल लीजिए। मित्र हैं, जो पुराने मित्र हैं, उन लोगों के साथ अपने संबंधों को फिर से नए तरीके से स्थापित करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को चल अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों को दाम्पत्य, परिवार और यशस्विता, इन सभी चीज़ों में फायदा होगा। विवाह के नए सूत्र और संबंध आ सकते हैं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग चांदी का रंग रहेगा। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा और 3 बार ही आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न के बारे में। अगर किसी से मदद की आवश्यकता होती है तो क्यों नहीं ले लेते हैं? उसमें किसी भी तरीके के विचार की आवश्यकता नहीं है। उदार बनिए पहाड़ की भांति, जो पता नहीं कितनी पत्थरों को इकट्ठा करके बैठा होता है, और अपनी गलती स्वीकार करिए। जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़े अपनी बात खुल करके सामने वाले के सामने प्रस्तुत करिए। आपके दिमाग में जो थॉट विकसित हो रहे हैं उसको एक कागज़ पे लिखिए और सामने वाले के सामने प्रस्तुत करिए। धनु राशि के जातकों को अपना पराक्रम, विश्वास बना करके रखना है। कम्युनिकेशन ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, भूमि भवन का सुख बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार भी ठीक है, और विवाह संबंधों में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। इसका मैं एक कमज़ोर पक्ष देख रहा हूँ। बाकी शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग धनु राशि के लिए गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी को और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के बारे में। कुछ नया काम करना चाहते हैं, नए संबंध, नए प्रेम, नए रिश्ते, नई मित्रता, नए लोग, नई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, संबंध और पूरा जो पर्यावरण है आपके आसपास का आपके अनुकूल बना रहेगा। जो आप चाहते हैं लोग आपके लिए वो उपस्थित कर देंगे। आज आपकी शत्रुता किसी से नहीं है, इस वजह से झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बहुत अनुकूल वातावरण आपका बना सकता है। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे तिल तेल का दीपक बजरंगबली की तस्वीर के सामने जलाएं या सुगंधित इत्र बजरंगबली को अर्पित करिए, रुई में डुबो करके। कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। व्यय पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा। बाकी चरित्र ठीक है, बुद्धि ठीक है, विचार ठीक बन रहे हैं, तार्किक क्षमता बढ़िया है और घर परिवार का सुख बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ अपने इम्यून पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान देना होगा। रिसर्च प्रभावित हो सकता है, गाइड के साथ मतभेद ना हो,
इसको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग आसमानी नीला रहेगा। उपाय के तौर पे सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुंभ राशि के हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कानून से कोई भी खिलवाड़ मत करिएगा। अंतिम राशि है मीन राशि। सोचा हुआ काम बनेगा। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को जो आपने इतने दिन से अपना स्ट्रेटजी बनाया है वो सफल हो जाए। मीन राशि के जातकों को बस आलस्य नहीं करना है, प्रमाद करने से बचिए। लोगों पे विश्वास करने से पहले थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। विदेशी निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक सुख, भाग्य का सुख, कम्युनिकेशन पति पत्नी के बीच, व्यापार का प्रभाव बहुत उत्तम रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को अपने घर में किसी भी तरीके से बाहर के पर्यावरण और बाहर के लोगों के कारण अपने